प्रिय छात्रों, आइए हम लोग मित्रता निबंध का शेष भाग पढ़ते हैं, शेष पैराग्राफ पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मित्र का कर्तव्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा हमें नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी कही गई है कि जान पहचान के भी लोग ऐसे ही हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में हमारी सहायता कर सकते हों, मदद कर सकते हों, हालांकि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा ही है, उसमें खोने के लिए समय कहाँ है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स ही बधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित ही हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान ही दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। ऐसे लोगों से हमें कोई वास्ता नहीं रखनी चाहिए जिनसे हमें थोड़ा सा भी लाभ न हो, थोड़ा सा भी उनसे मुझे लगाव न हो, जो मेरे विषय में रत्ती भर भी ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वो कितने ही लोग हों। तो उन लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ईश्वर उन लोगों से हमें दूर ही रखे। ऐसे लोग हमारे साथ न रहें तो ही बेहतर है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। आपके पास पैसा है तो आपका साथ देने वाले बहुत हैं। आप कहीं भी जाइए, थिएटर लेके जाइए, जो भी मौज मस्ती करना है करिए, उसमें आपके साथ रहेंगे। यह है कि ऐसे लोगों से अगर लाभ नहीं है तो हानि भी नहीं है, लेकिन अगर हानि होगी तो हानि बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। लेखक यहाँ सावधान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे मनचले युवकों से हमें दूर ही रहना चाहिए। इन लोगों का साथ कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता है, हानिकारक ही होगा। वैसे भी आजकल समाज में ऐसी बहुत सी बुराइयां आ गई हैं नवयुवकों के अंदर, जो इस तरह की बुराइयों से ग्रसित हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा ही हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार ही छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए हर तरफ निरस्ता ही निरस्ता है।
जिनका जीवन ही नीरस हो गया है, उनके लिए जहाँ देखिए वहाँ नीरस ही नीरस दिखाई देगा। उनके लिए कहीं कोई बड़ी बात नहीं लिखी गई है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य ही नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत भी नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास भी नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद भी तो नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति भी नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीच आशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक यहाँ सावधान करते हुए कह रहे हैं कि कभी भी नीच आशय वाले, बुरे विचार वाले ऐसे मनुष्यों के, ऐसे प्राणियों का साथ हमें कभी नहीं करना चाहिए। इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। कह रहे हैं कि मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो ऐसी होती है संगति। बुरे लोगों की संगति होगी तो बुराई ही अंदर आएगी, अच्छाई कदापि नहीं आ सकती है। बीमारी का बहाना करके मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस सारे राज्य का काम धाम छोड़ करके अपने साथियों के साथ विषय वासना में लिप्त रहा करता था। लेखक कह रहे हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी यहाँ भी लेखक जो है सावधान करते हुए कह रहे हैं कि बुरी संगति जो होती है एक भयानक रोग के समान होती है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कह रहे हैं बुरी संगत एक भयानक रोग के समान होती है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ ही साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। इस तरह से वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा, सराहना करता रहा। सिर्फ राज दरबार में नौकरी नहीं मिली, जगह नहीं मिली इस वजह से, क्योंकि बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। वह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत
जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। लेखक यहाँ सावधान करते हुए कह रहे हैं कि एक बार इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में ही राज दरबार में जगह मिली, लेकिन उसने उस जगह को त्याग दिया और ज़िंदगी भर इस बात की सराहना करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि राज दरबार में हम लगेंगे तो वहाँ की संगति अच्छी नहीं है, और संगत में पड़ेंगे तो उस संगत का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जो बुरी बातें हमारी धारणा से बहुत दिनों तक टिकती हैं, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। कह रहे हैं कि अच्छी बातें उतनी जल्दी हृदय में नहीं बैठती हैं जितनी जल्दी बुरी बातें हृदय में बैठ जाती हैं, और वो जो एक बार बैठ जाती हैं फिर वह हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, फिर वह हृदय से निकल नहीं पाती हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। यानी लेखक कह रहे हैं कि जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, जिन बुरे ख्यालों को हम अपने हृदय में लाना नहीं चाहते, ये इंद्रियों के कारण वे बुरे ख्याल बार बार ही जो है हमारे मन में मानस पटल पर आते ही रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, पूरी चौकसी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। लेखक कह रहा है कि ऐसे लोगों को कभी भी अपना मित्र या दोस्त मत बनाओ, इनको अपने करीब ही मत आने दो। जो लोग अश्लील बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, अपवित्र बातें करते हैं और फूहड़ भद्दी बातें करते हैं, इन बातों को करके हंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से तुम दूर रहो, इनके करीब कदापि न जाओ। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप ही सुधर जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, कभी ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। लेखक सावधान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे अश्लील बात करने वाले लोगों से, फूहड़ भद्दे गंदे बात करने वाले लोगों से दूर ही रहो। तुम ये मत सोचो कि वह बुराई तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, धीरे धीरे वो भी बुराई तुम्हारे अंदर आ ही जाएगी। और जब कह रहे हैं कि एक बार जब मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है या बुराई में फंस जाता है, तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ है और कैसी जगह पैर रख रहा है, वह कौन से और बुरे काम कर रहा है, कितनी बुरी संगत में पड़ रहा है। फिर उसके पास देखने की क्षमता नहीं रहती है, उसका विवेक ही चला जाता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चीढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, विवेक ही जो है बंद हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। वह विवेक जो अच्छे और बुरे की जानकारी कराता है, ज्ञान दिलाता है, पहचान कराता है, वह विवेक ही मर जाएगा, तो फिर अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लिक काजल की लागी है पै लागी है। यानी काजल की कोठरी, कलंक की कोठरी में, कलंकित जगह पर जो बुद्धिमान होते हैं, जो सयाने होते हैं लोग, वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक बारी कलंक लग गया तो वो फिर कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जो हमारी संगति है, जिनके पास हम उठते बैठते हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है,
यह सब कुछ जान करके समझ करके ही हम उनके पास उठने बैठने का प्रयास करें। अन्यथा हम अकेले रह जाएं वो ठीक है, अकेले में बैठें चिंतन करें वो ठीक है, लेकिन गलत लोगों के साथ में हम कदापि न बैठें। आज के लिए बस इतना ही है। जितने भी किताब में पैराग्राफ दिए हुए हैं, पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सही ढंग से लिखने का प्रयास करें, साफ और सफाई से लिखें। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।